सवाल नंबर 1, चांद पर इंटरनेट की स्पीड कितनी है? सवाल नंबर 2, लोग छींकने के बाद सॉरी क्यों बोलते हैं? सवाल नंबर 3, शादी में लड़की की ही विदाई क्यों होती है? सवाल नंबर 4, लंबे समय तक जवान दिखने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 5, लड़कियां टाइट जींस क्यों पहनती है? सवाल नंबर 6, शिलाजीत खाने का सबसे सही समय कौन सा है? सवाल नंबर 7, शिया और सुन्नी मुसलमानों में क्या अंतर है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि चांद पर इंटरनेट की स्पीड कितनी है? दोस्तों, दरअसल नासा के वैज्ञानिकों द्वारा चांद की सतह पर इंटरनेट की स्थापना की गई है। नासा और MIT के शोधकर्ताओं के द्वारा लेजर आधारित लंबी दूरी की इंटरनेट विकसित की गई है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 3,84,633 किलोमीटर की दूरी है। नासा के शोधकर्ता चंद्रमा पर अपने रोबोट से संपर्क करने के लिए इस इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये 9 जून 2014 को पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित किया गया था। चांद पर इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड करीब 622 MB प्रति सेकंड और अपलोड की स्पीड करीब 19 MB प्रति सेकंड है। इस गति से हम चंद्रमा पर कोई भी HD वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग बिना बफरिंग के देख सकते हैं। सवाल नंबर 2, लोग छींकने के बाद सॉरी क्यों बोलते हैं? दोस्तों, छींक आना एक क्रिया है जो पूरी तरीके से प्राकृतिक है। आपको बता दें कि छींक आना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल जब कोई तत्व हमारे शरीर में नाक के माध्यम से प्रवेश करता है तो हमें छींक आ जाती है। बाहरी तत्व छींक आने के कारण हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हमारे छींकने से आसपास के लोग असहज हो सकते हैं। यही वजह है कि हम सॉरी या फिर एक्सक्यूज मी कहकर छींकते हैं। आपने एक बात हमेशा गौर की होगी कि छींकने के बाद जब आप सॉरी या एक्सक्यूज मी कहते हैं तो आपके आसपास मौजूद लोग आपको गॉड ब्लेस यू क्यों कहते हैं? आप नहीं जानते होंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। दरअसल छींक हमारी जिंदगी और मौत से जुड़ी होती है। छींक इतनी तेज आती है कि इससे हमारी जान जाने का डर भी होता है। इसीलिए हमें हमारे आसपास के लोग अक्सर हमें गॉड ब्लेस यू कहते हैं। सवाल नंबर 3, शादी में लड़की की ही विदाई क्यों होती है? दोस्तों, यदि लड़की की विदाई न करके लड़के की विदाई की जाए तो उसे अपना धंधा व्यवसाय बंद करके दूसरी जगह जाकर नए सिरे से वहाँ अपना काम धंधा शुरू करना पड़ेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया कि शादी के बाद बेटी अपने पति के साथ जाकर रहेगी। इसीलिए पहले ऐसी व्यवस्था थी कि शादी के बाद बेटी का हिस्सा उसके ससुराल में होगा, क्योंकि यदि मायके में हिस्सा दे दिया जाए तो यातायात इतना सुलभ नहीं था कि वह मायके की जमीन जायदाद का भी ख्याल रख सके। इस तरह ये सारे नियम तात्कालिक अवस्था को ध्यान में रखकर ही बनाए गए थे। सवाल नंबर 4, लंबे समय तक जवान दिखने के लिए क्या करें? दोस्तों, औरत हो या मर्द, हर व्यक्ति हमेशा जवान दिखना चाहता है। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। प्रतिदिन सुबह की सैर और हल्के व्यायाम करें। इससे खाया पिया हजम होता है और पाचन शक्ति बढ़ती है तथा कब्ज से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप लंबे समय तक जवान रहना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। मेडिटेशन या ध्यान का प्रयोग करें, इससे एकाग्रता बढ़ती है। इस प्रकार की वासना व तनाव से मुक्ति मिलती है। सुबह के समय आधा लीटर गुनगुना पानी रोजाना पिएं। पूरे दिन में करीब 6 से 7 लीटर गुनगुना पानी ही पिएं। ऐसा रोजाना करने से आप कुछ ही दिनों में जवान दिखने लगेंगे। रात को पूरी नींद लें, इसका असर हमारे चेहरे पर होता है, जिससे हम जवान नजर आने लगते हैं। 1 चम्मच शहद का सेवन रोजाना करें और गर्मियों के दिनों में शहद को पानी में मिलाकर पिएं। 1 सेव का रोजाना सेवन करें ताकि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। अगर आप लंबे समय तक जवान दिखना चाहते हो तो विटामिन C वाले खाद्य पदार्थों का रोजाना सेवन करें, जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, टमाटर, पपीता आदि। सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरीके से पानी से धोकर साफ करें और कच्चे दूध से चेहरे की मालिश 5-6 मिनट रोजाना करें। सप्ताह में 2 बार शरीर की मालिश सरसों या नारियल के तेल से अवश्य करें। सवाल नंबर 5, लड़कियां टाइट जींस क्यों पहनती है? दोस्तों, आज के समय में टाइट जींस पहनना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड़कियां टाइट जींस किस वजह से पहनती है? अगर आप भी इस चीज से अनजान है तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, लड़कियों का टाइट जींस पहनने का पहला कारण है कि उन्हें पीरियड में परेशानी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि टाइट जींस पहनने से उनका पेट इधर उधर नहीं हिलता है। दूसरा कारण यह है कि लड़कियां आजकल अपने वजन को छुपाने के लिए टाइट जींस पहनती है, जिससे वह पतली नजर आए, लेकिन अगर वह सलवार सूट या साड़ी पहनेगी तो मोटी नजर आएगी। तीसरा कारण यह है कि लड़कियों ने बताया कि टाइट जींस पहनने से काफी बोल्ड लुक आता है, जिससे वह ज्यादा सुंदर दिखती है। लड़कियां सब सेलिब्रिटी को इस तरह की ड्रेस पहने हुए देखती है तो वे खुद भी सुंदर और बोल्ड दिखने के लिए टाइट जींस पहनती है। सवाल नंबर 6, शिलाजीत खाने का सबसे सही समय कौन सा होता है? दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शिलाजीत की उत्पत्ति पत्थर से हुई है। गर्मी के मौसम में सूर्य की तेज गर्मी से पर्वत की चट्टानों के धातु अंश पिघलकर रिसने लगता है। इसी पदार्थ को शिलाजीत कहा जाता है। यह देखने में तारकोल की तरह काला तथा गाढ़ा होता है, जो सूखने के बाद एकदम चमकीला रूप ले लेता है। शिलाजीत 4 प्रकार का होता है: रजत, स्वर्ण, लोह तथा ताम्र शिलाजीत। प्रत्येक प्रकार की शिलाजीत के गुण तथा लाभ भी उनकी प्रवृत्ति के अनुसार ही होते हैं। बूढ़े होते शरीर के
वापस जवान बनाने तथा झुर्रीदार त्वचा से बचने के लिए शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए शिलाजीत, अश्वगंधा तथा सफेद मूसली को मिलाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा दवा तैयार की जाती है। इस दवा के प्रयोग से सभी बीमारियां दूर होकर शरीर पुनः युवा हो जाता है और शरीर में घोड़े की ताकत आ जाती है। शिलाजीत गर्म होता है। जिन्हें पहले से गर्मी बढ़ी हुई हो उन्हें शिलाजीत से दूर रहकर अन्य औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही शिलाजीत के सेवन के दौरान मिर्च, मसाले, खटाई, मांस, मछली, अंडे, शराब, रात में देर तक जागना, दिन में सोने जैसे कामों से बचना चाहिए। शिलाजीत को सही तरीके से लेने से ही इसका प्रभाव सही होता है। शुरुआत में आप दिन में एक बार लगभग 100 मिलीग्राम लें। उसके बाद धीरे धीरे खुराक बढ़ा दें, जैसे 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार और फिर 3 बार लें। इसकी खुराक तब तक लेते रहें जब तक आपको मनचाहे असर ना दिखाई देने लगे। सवाल नंबर 7, शिया और सुन्नी मुसलमानों में क्या अंतर है? दरअसल दोस्तों, इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माने जाने वाला धर्म है। कुरान को मानने वाले इस्लाम अनुयायियों के मुताबिक अल्लाह एक है। करीबन 1300 साल पुराने इस धर्म में एक विवाद ऐसा है जो सालों से चलता आ रहा है। यह विवाद शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच अंतर का है। यद्यपि दोनों वर्गों के अनुयायी कुरान को पवित्र मानते हैं, लेकिन दोनों के विचारों में बहुत अंतर है। सुन्नी वर्ग के लोगों के मुताबिक अबू बकर ही अल्लाह का असली उत्तराधिकारी है, जबकि शिया वर्ग का मानना है कि अली और हजरत ही मोहम्मद के सही वारिस हैं। शिया और सुन्नी में अंतर इसी बात से ही शुरू हो जाता है। सुन्नी वर्ग के लोग सुन्ना का पालन करते हैं जो उनके मुताबिक हजरत मोहम्मद द्वारा बनाए गए नियमों से परिपूर्ण है। वहीं शिया वर्ग के लोग आयतुल्लाह को भगवान का प्रतीक मानते हैं। हालांकि दोनों वर्गों के लोग 1000 साल से एक दूसरे की उपस्थिति में रहते हुए आए हैं, लेकिन हाल ही में किए गए शोध से पता चलता है कि करीबन 40% सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमानों को असली मुसलमान नहीं मानते हैं। भारत में करीब 15 करोड़ सुन्नी मुसलमान तथा 2 करोड़ शिया मुसलमान है।